धार्मिक प्रतिभावना के चलते मुसलमान को आने के लिए बंद है। दोस्तों यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं लोग सप्तऋषि धाराओं में स्नान कर रहे हैं और सप्तऋषि धाराओं में स्नान करने के बाद लोग ब्रह्मकुंड में प्रवेश करते हैं और वहाँ पे स्नान करते हैं। और दोस्तों हम अपनी यात्रा की शुरुआत यहाँ पर राजगीर बाबा से करेंगे। मेरे जस्ट सामने आप देख रहे होंगे, मंदिर के अंदर भी आपको ले चलेंगे। तो बाबा जी राजगीर बाबा के बारे में बताइए। ये सप्तऋषि मंदिर है, इन्हीं के तपस्या से गर्म जल हुआ है। भरद्वाज मुनि, विश्वामित्र मुनि, गौतम मुनि, कपिल मुनि, वशिष्ठ मुनि, अत्रि मुनि, अगस्त मुनि। धाराओं में स्नान करने के बाद ही ब्रह्मकुंड में क्यों नहाया जाता है? इसका दो कारण है। धार्मिक दृष्टिकोण से कारण है कि वहाँ लक्ष्मी विष्णु गणेश का मंदिर है, तो बदन को पहले शुद्ध करके ही मंदिर में जाना होता है। अच्छा, इसलिए यहाँ स्नान करने के बाद ही ब्रह्मकुंड में प्रवेश किया जाता है। और इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि इस जल से उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, उसका ताप ज़्यादा है, तो यहाँ स्नान करने से शरीर जब बर्दाश्त कर लेता है इतना टेम्परेचर, अनुकूलन हो जाता है, तो अनुकूलन हो जाता है, तब उसमें प्रवेश करने में सुविधा होती है। ऐसे डायरेक्ट जाने से वो पानी बर्दाश्त नहीं कर सकते सूखा बदन में, कारण नहीं है। तो बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। और सप्त धाराओं में स्नान करने के बाद लोग ब्रह्मकुंड में स्नान करते हैं। आप सामने देख रहे हैं प्रधान कुंड ब्रह्मकुंड जो अब खुल चुका है। चलिए ब्रह्मकुंड के अंदर प्रवेश करते हैं। कैसा लग रहा है ब्रह्मकुंड में स्नान करके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ ब्रह्मकुंड की महत्ता क्या है? बहुत बढ़िया। इस पानी की खासियत क्या है? गर्म पानी है। अच्छा, इसमें नहाने के बाद क्या होता है? पीने के बाद पानी आनंद आ रहा है, आनंद आनंद। यहाँ पर आप देख रहे हैं लोगों के आनंद का ठिकाना ही नहीं है। अब पानी खोल रहा है, पूरा खोल रहा है, खोलता हुआ पानी में हम लोग स्नान कर रहे हैं। जबरदस्त, शानदार। और यहाँ पर आप देख रहे हैं राजगीर ब्रह्मकुंड प्रधान कुंड में स्नान कर रहे हैं। और इस ब्रह्मकुंड की बहुत महत्ता है दोस्तों। इसका पानी पीने से आपका पेट साफ हो जाएगा, कभी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और स्नान करने से चर्म रोग भी ठीक हो जाता है दोस्तों। तो ब्रह्मकुंड का निर्माण ब्रह्म बाबा यहाँ जग किए थे, तो लोग संत सब आए थे। वो कहीं कि भाई ठंडा पानी में स्नान करने में नहीं बनता है, इसे गर्म पानी का किया जाए। तो जो हवन कुंड था उसी में पाताल से पानी आ रहा है ब्रह्मकुंड का, वही समय से। अच्छा, ये पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पर मुसलमानों का आना प्रतिबंधित है हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, तो इसके पीछे रीजन क्या है? मुसलमानी शासन जब भी था भारत में, उस समय से ही कुंड पर आना उन लोग का मना था। उसका गवाही देने के लिए यहाँ का जमींदार मुसलमान जो था, कही था कि हमारा आलमा पानी लाता है, स्नान करते हैं, हम लोग कुंड पर नहीं जाते हैं। धार्मिक प्रतिभावना के चलते मुसलमान को आने के लिए बंद है। और 1938 में जो फैसला हुआ हाई कोर्ट का, जिसमें पटना में हाई कोर्ट नहीं था, कलकत्ता हाई कोर्ट का था, उस समय था नॉन हिंदू नोटेला का फैसला हुआ था। अच्छा, ये बताइए कि पानी में स्नान करने के बाद, पीने के बाद इसके फायदे क्या होते हैं? जैसे यहाँ दो तरफ कुंड है,
पूरब तरफ है जो सूरज कुंड के नाम से है, उसके पानी पीने से, स्नान करने से चर्म रोग की बीमारियों में बहुत ज़्यादा फायदा होता है, कुष्ठ वगैरह में बहुत आराम होता है। और इधर जो पश्चिम तरफ ब्रह्म कुंड है जिसमें कई कुंड हैं, एक कुंड कई कुंड हैं, उसमें समय स्नान करने से पेट की गड़बड़ी चला जाता है, किसी तरह का कैंसर का अथी रहता है उसमें भी बहुत फायदा करता है, हड्डी का दर्द, टोना का दर्द में बहुत फायदा करता है, पाचन क्रिया बहुत शक्ति बनाता है। विश्राम करने के लिए विश्राम स्थल भी है, अभी आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर ब्रह्म कुंड और सप्तधाराओं सहित कई सारे कुंड हैं, अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये अनंत ऋषि कुंड है, ये सूख गया है, इसके अंदर पानी नहीं है।